पंचायत चुनाव में हो रहे पंचायत चुनाव प्रदेश में दूसरे चरण में आज राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो रहे हैं जो शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे हैं उन्हें वोट डालने का मौका दिया जाएगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन, पानी, मास्क, पीपीई किट आदि की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने बदायूं, बिजनौर, ग्रेटर नोएडा, महाराजगंज, मैनपुरी और वाराणसी से। वोटिंग सेंटरों पर लोग पहुंच चुके हैं। वोटिंग लगातार जारी है। खासा उत्साह लोगों में वोट डालने को लेकर देखने को मिल रहा है। यूपी पंचायत चुनाव का आज दूसरा चरण है और ऐसे में 20 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगह से यूपी में दिखा रहे हैं जहां पर लोग वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम एहतियात भी बढ़ते जा रही हैं कोरोना गाइडलाइंस के तहत। पंचायत चुनाव पर इंडिया न्यूज की महा कवरेज लगातार जारी है। मतदान की नॉन स्टॉप महाकवरेज इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर लगातार जारी है। आज दूसरे चरण में 20 जिलों में वोटिंग की जाएगी। कोरोना को लेकर तमाम एहतियात भी बरते गए हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड पर। पंचायत चुनाव को लेकर और लखनऊ से जय शुक्ला और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं धर्मेंद्र चौधरी। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ जय हैं। जय, क्या कुछ जानकारी आपके पास, किस तरीके से तैयारियां की गई हैं और किस तरीके से भीड़ जो है वो देखी जा सकती है? बिल्कुल, आपको अगर हम बताएं तो आज द्वितीय चरण का जो मतदान चल रहा है और लगातार आज 20 जिलों में पूरा मतदान किया जा रहा है जो पंचायत चुनाव को लेकर के किया जा रहा है। वहीं अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां पर 641 मतदान केंद्र बनाए गए हैं जहां पर 1776 कुल पोलिंग बूथ हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए यहां पर तमाम जो जोनल मजिस्ट्रेट हैं, 105 सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और 105 पुलिस सेक्टर ऑफिसर हैं, जो 26 जोनल मजिस्ट्रेट हैं, वहीं 26 पुलिस ऑफिसर हैं। तो वहीं तमाम प्रशासनिक अधिकारी सहित तमाम लोगों को लगाया गया है। हर एक मतदान केंद्र पर मॉनिटरिंग चल रही है। हालांकि जिस तरह से कोरोना देखने में आया कि कोरोना जैसी महामारी फैली हुई है पूरे देश में, ऐसे में इसके बीच में जो पंचायत चुनाव कराए जा रहे हैं उसको लेकर के खास सतर्कता बरती जा रही है। मतदान केंद्र पर आने वाले जो भी मतदाता हैं उनको लगातार हाथ सैनिटाइज कराया जा रहा है, मास्क का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो वहीं जो सुरक्षा के दर्शकों को देखते हुए जो मोबाइल है, मोबाइल भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हर कोने पर हर उस पर पुलिस तैनात है, पीएससी के भी जवान तैनात हैं। तमाम फोर्सेज लगातार जो मतदाता आ रहे हैं उनको मतदान केंद्र तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मतदान केंद्र के आसपास कहीं भी भीड़ नहीं लगने दी जा रही है। किसी भी तरह के जो उस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी तरह की अशांति फैला सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित किया गया है। तो तमाम दृष्टिकोण को देखते हुए मतदान केंद्रों पर फोर्सेज भी तैनात की गई हैं। और इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के निगोहा मतदान केंद्र पर हैं जो कि सत्यनारायण स्कूल में बनाया गया है। यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जो मतदाता हैं वो लगातार आते हुए नजर आ जाएंगे आपको। आप देख रहे हैं हमारे पीछे किस तरह से मतदाता आ रहे हैं और पुलिस लगातार हर एक मतदाता का परिचय पत्र चेक कर रही है, उनका मास्क चेक कर रही है। वहीं हाथ सैनिटाइजिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। तो हर तरह की व्यवस्थाओं को यहाँ पर दुरुस्त किया गया है। किसी भी तरह की कोई अशांति न फैले, इसको लेकर के भी तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर मुकम्मल की गई हैं। जी जय, और हमारे साथ मुजफ्फरनगर से भी जुड़े हुए धर्मेंद्र, उनका भी रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र, किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरीके से भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, वोटिंग केंद्रों पर क्या लोग पहुंच रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए व्यवस्था की अगर बात करी जाए, सुरक्षा की सबसे पहले सुरक्षा की बात करेंगे। सुरक्षा के लिए मुजफ्फरनगर में 12,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। 1,060 मतदान केंद्र है। अगर बूथों की बात करें तो 3,000 के आसपास है। आज हम सुबह सुबह पहुंचे सदर ब्लॉक के अलवासपुर एक मतदान केंद्र, वहाँ पहुंचे। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे पीछे अभी मौसम की अगर बात करें तो मौसम अभी ठंडा है, धूप का इतना वो नहीं है और लगातार जो है लोग आ रहे हैं और अपनी जो है मताधिकार कर रहे हैं। कुछ लाइनों में अभी देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भीड़ है और जो महिला है उनकी संख्या बहुत ज्यादा दिखाई देगी। पुरुषों से ज्यादा जो है महिलाओं की संख्या आपको दिखाई नजर आएगी। लगातार जिस तरह से महिला अपने आपको घरों से बाहर निकलकर और लाइनों में लगकर अपनी ग्राम की पंचायत की जो सरकार है उसका चुनने का काम कर रही है। जी भारती जी जय, आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या मुद्दे हैं, क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग जो है ध्यान में रखकर वोट जो है वो करेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है इसमें जो गांव की सरकार चुनी जानी है। आपको बता दें कि गांव की सरकार के लिए जो जनता है, ग्रामीण जनता है, वो आज मतदान कर रही है। सुबह से ही मतदान शुरू है। हालांकि हर एक जो ग्रामीण है वो अपने गांव का विकास चाहता है। जो बेसिक सुविधाएं हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो नाली खड़ंजे हो, चाहे वो आवास हो, तो इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं वो चाहता है कि जो उनका प्रत्याशी चुनकर आए वो उनको वो सब मुहैया कराए, गांव का विकास हो, गांव स्वच्छ रहे। तो ये सभी मुद्दे अहम हैं। इन सभी अहम मुद्दों को देखते हुए जो यहाँ के वोटर्स हैं वो लगातार सुबह से ही वोटिंग कर रहे हैं। जी जय और धर्मेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सनुज भी जुड़ गए हैं बागपत से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सनुज, किस तरीके की जानकारी आपके पास है? किस तरीके से वोटिंग केंद्रों पर अगर हम देखें तो किस तरीके से वहां पर तैयारियां की गई हैं और साथ ही क्या लोग वहां पर पहुंच रहे हैं या कोरोना के चलते जो लोग हैं वो घरों में हैं? हाँ, देखिए बिल्कुल वाकई जो मतदाता हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से बागपत के सभी मतदान केंद्रों पर जो मतदाता हैं उनकी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये तस्वीर देखिए किस तरीके से मतदाता यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। बिना मास्क के आपको कोई भी यहाँ पर शख्स नजर नहीं आएगा। जितने भी मतदाता हैं बिना मास्क के, उन्हें इस पोलिंग बूथ पर क्या पूरे बागपत के किसी भी पोलिंग बूथ पर एंट्री नहीं दी जा रही है। क्योंकि कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए थे। पूरी कोशिश की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। बिना मास्क के यहाँ पर किसी की एंट्री नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये देखने को आ रही है कि भले ही कोरोना चल रहा है, कोरोना काल से लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन हाँ, जब चुनाव आता है तो कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिलता है। अब गांव की सरकार बननी है तो भला ये लोग कैसे पीछे रहने वाले थे। पूरी कोशिश है। सुबह से ही ये लोग मतदान केंद्रों पर यहाँ आने शुरू हो गए थे और सुबह से ही यहाँ पर ये लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। आप देखिए किस तरीके से ये बागपत के खिंदौड़ा जो पोलिंग बूथ है, ये खिंदौड़ा पोलिंग बूथ की तस्वीर आप देखिए। यहाँ किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह नजर आ रहा है। कह सकते हैं कि जो चुनावी नतीजे हैं वो वाकई चौंकाने वाले होंगे। मतदाताओं का ये उत्साह कहीं ना कहीं किसी नए बदलाव की ओर इशारा कर रहा है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से ये उत्साह दिखाई दे रहा है वो ये बताने के लिए काफी है कि गांव की सरकार चुनने के लिए जो मतदाता हैं वो ये नहीं सोचते कि उन्हें पछताना पड़ेगा, काश हम अपनी वोट दे देते तो हमारा जो हम एक प्रत्याशी चाहते थे वही चुनाव जीत के आता। तो उस चीज को समझते हुए सुबह से ही मतदाता यहाँ कतारों में लगे हुए हैं। कुछ मतदाता हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे हैं, क्या ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर वो यहाँ पर वोट डालने आए हैं। बड़े मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अच्छा मेहरदीन जी, एक चीज बताइए, क्या सोच के आए हैं आप वोट की? भाई आपके प्रत्याशी में ये खासियत होनी चाहिए, क्या मुद्दा है? क्या विकास का मुद्दा है, पानी है, या जो आपका बकाया किसानों का भुगतान है, तमाम ऐसी चीजें, क्या चीज आप देख कर आए हैं? अभी तो ऐसा है जी, नए लड़के नए भर्ती हो रहे हैं। अच्छा। क्या करते हैं वो, उम्मीद तो उनसे बहुत कुछ लगाई हुई है। अच्छा, आगे उनके बाद क्या करते हैं लोग। अच्छा, नए लड़कों से उम्मीद लगाए बैठे। अच्छा, युवाओं की तरफ आप देख रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, युवाओं की तरफ देख रहे हैं। ताऊ जी, आप क्या सोच के देखना आए हैं? आप क्या देख के आए? भैया युवा है, अभी देखिए उन्होंने बात की है। युवा के पीछे हैं जी। अब कैसे एक नया चेहरा सामने आया, हम तो उसको करेंगे, देखते हैं अच्छा आगे क्या करते हैं वो। तो मतलब किस वजह से, क्या गांव में विकास नहीं हुआ? क्या ऐसा आपको लगता था कि हाँ ये होना चाहिए था, ये नहीं हुआ? पहले भी देख लिया जी गांव में, अभी सड़कें मान लिया एक बार बन गई, फिर दोबारा तो नहीं बन पा रही। वो पाइपलाइन खुदी है, सड़कें बीच में से फूटी पड़ी है, कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। अच्छा, कोई नहीं देख रहा। मतलब जो पहले प्रधान थे वो उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे।
आप भी देखिए कुछ और युवा हैं, उनसे भी बात करेंगे। देखिए युवाओं में भारी उत्साह है, पूरी कतार देखिए कि युवा कहीं ना कहीं बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। ये बाकी तस्वीरें दिखाने वाली है। आप क्या सोच के वोट देना है? बस यही है कि भाई जो अगला आदमी हो वो अच्छा काम करे और उनसे उम्मीद है कि किसी के दबाव में काम ना करे, प्रधानी अपनी खुद करे, किसी दूसरे पर प्रधानी ना करवाए। अच्छा, ये आपको लगता है प्रधान दबाव में काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, पहले भी बहुत सी बार ऐसा हुआ है कि भाई मोहर कोई रख रहा है, काम कोई कर रहा है। हालांकि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो जो है तो हमने उसी कैंडिडेट को अपना चुना है कि जो अपने आप स्वयं अपने निर्णय खुद ले सके। और देखिए बहुत अच्छी इन्होंने बात कही है कि प्रधान निष्पक्ष होकर काम करे, किसी के दबाव में आकर काम ना करे। और ये ऐसे ही किसी शख्स को यहाँ पर जो वोट है वो यहाँ पर देना आए हैं। देखिए बागपत की मैं बताना चाहूंगा आपको कि बागपत में 5310 करीब जो प्रत्याशी हैं, आज उनकी जो किस्मत है वो मतपेटियों में कैद हो जाएगी। करीब 7,93,000 से ज्यादा मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये भीड़, ये उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग चूकना नहीं चाहते हैं गांव की सरकार चुनने में। भले ही कोरोना है, उस कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। आपने देखा जिस शख्स से भी हमने बात करी है, बिना मास्क के कोई नहीं है। बागपत में सबसे अच्छी तस्वीरें ये वाकई देखने के लिए मिल रही हैं कि बिना मास्क के किसी को पोलिंग बूथ पर एंट्री दी जा रही है और जो लोग हैं वो कतारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये एक अच्छी चीज जरूर बागपत से देखने को मिल रही है। सीधा रुख कर लेते हैं जय का लखनऊ से। जय, हम सभी जानते हैं कि यूपी में अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। हर दिन एक नया आंकड़ा जो है वो सामने आ रहा है। ऐसे में ये भी हम देख सकते हैं कि हम ये भी सोच सकते हैं कि क्या पंचायत चुनाव में वोट करने के लिए लोग आना चाहते हैं, क्या उत्साहित हैं, या फिर वो घर में बैठकर कोरोना से बचाव को जो है वो अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में कोरोना की जो स्थिति और खासकर अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है वो काफी ज्यादा है। हर रोज एक नए आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो पंचायत चुनाव हो रहा है वहां आपको बता दें कि लोगों का जो एक मत को लेकर के, जो मतदान करने को लेकर के एक उत्साह है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें इस वक्त राजधानी लखनऊ के निगोहा पोलिंग सेंटर पर है और यहाँ हमारे पीछे देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदाता सुबह से ही आना शुरू हैं और लगातार यहाँ पर किस तरह से मतदाताओं की लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। लोग आ रहे हैं, मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तो देखा जाए, हालांकि कोविड जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लोग मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मत का प्रयोग लोग करने के लिए आ रहे हैं। देख रहे हैं बूढ़ी दादी हैं, ये भी आई, हम इनसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट दादी, आपसे मैं बात करना चाहता हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से देश में कोरोना फैला हुआ है, ऐसे में आप मतदान करने के लिए आए तो क्या क्या प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए आपने? आप देख रहे हैं कि वोट डाल के आई है, इंक लगी। आपसे बात करते हैं, किस तरह से आप लोग प्रिकॉशंस इस्तेमाल कर रहे हैं? हम लोग जो है कोविड की वजह से हम लोग उचित दूरी बना के अपना वोट मत डाल रहे हैं और हम लोग अपने गांव के प्रधान के चुनाव के लिए इसी तरह का कोई डर है कोरोना को लेकर? हाँ, डर तो है, लेकिन हम लोग सावधानियां बरत रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं जो मतदाता आ रहा है वो पूरी सावधानी के साथ आ रहा है। हालांकि उनको अपने गांव की सरकार चुननी है, गांव का मुखिया चुनना है, इसके लिए वो सुबह से ही मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए लोग पीछे नहीं हट रहे हैं और ये अच्छी खबर है जिसे देखकर जो है वो खुशी होती है कि अपनी जिम्मेदारी लोग जो है वो समझ रहे हैं। वोट डालने की जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभा रहे हैं। जय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, कोरोना को लेकर एक बार फिर से मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि क्या कोरोना को लेकर लोगों में इतना खौफ है कि वो घर में बैठकर चुनाव न देने की निर्णय ले रहे हैं, या फिर लोगों में उत्साह खासा देखने को मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, कोरोना का डर जरूर है, लेकिन अगर ग्राम पंचायतों की बात करें तो एक बात होती है, एक एक वोट पर ग्राम पंचायत जो उम्मीदवार होते हैं उनकी नजर होती है। वो घर घर जाकर ये प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि आप मतदान के दिन जरूर निकले और अपने मत का अधिकार जरूर करें, ताकि एक अच्छा जो प्रधान या उम्मीदवार है उसको चुन सके। अगर मुजफ्फरनगर की बात करूं तो देख लीजिए आप, बिल्कुल लाइनें लगी हुई है। इनमें महिला ज्यादा है, महिला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। जिस तरह से उत्साह है, कहीं ना कहीं इस तरह से कोरोना का खौफ मुजफ्फरनगर में तो कहीं साफ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, महिलाएं वहां पर हैं और क्योंकि इस बार ये भी देखा गया है कि महिला प्रत्याशी भी ज्यादा हैं, तो ऐसे में अगर आप बात कर सकते हैं महिलाओं से और उनसे जान सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि वो क्या क्या मुद्दे वो खुद लेकर जो है वो वोट डालने के लिए आई हैं, उनको क्या लगता है, क्या उनके लिए, महिलाओं के लिए होना चाहिए तो ज्यादा बेहतर होगा? बिल्कुल, हम जानने की कोशिश करेंगे, महिलाएं हमारे साथ में, इनसे कोशिश करेंगे। आप वोट डालने हैं कि क्या मुद्दे आपके हैं, कि मुद्दों पर आप वोट करने आई हैं घर से निकल कर?
ये जो हो जाने वाले हैं। हाँ, कोई मुद्दे कोई सोच लेकर आई हो? किन मुद्दों के साथ क्या होना चाहिए गांव में आपके जो अच्छा ही होना चाहिए। आप बात करना चाहेंगे? आप युवा हैं, पहली बार वोट डाल रही है, दूसरी बार? मैं पहली बार वोट डालनी है। किस तरह का उम्मीदवार चुनना चाहेंगे आप? देखिए, अभी वो जो बात है, जो गांव के परिवेश की बात है, अभी पूरी तरह से महिलाएं बात करने के लिए थी। हालांकि उनका साफ मानना है, तो एक महिला, एक लड़की भी थी, उसने अभी पहली बार वोट डालने है, लेकिन अभी वो बोलने में हिचकिचा रहे हैं। बिल्कुल, विकास मेन मुद्दा जो है वो जरूर इन सबके बीच में है और उन्हीं विकास के मुद्दों को लेकर ही चीजें जिस तरीके से सामने हैं, सभी चाहते हैं कि विकास हो। इसी को लेकर, इसी मानसिकता को लेकर जो है वो वोट डालने के लिए आए हैं। सनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सनुज, किस तरीके की और तैयारियां हैं, क्या कुछ और जानकारी आपके पास, किस तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, गांवों की सरकार चुनी जानी है, प्रधान इस गांव की सबसे मजबूत कड़ी होते हैं, पूरे गांव के विकास की जिम्मेदारी उन पर होते हैं। कई बार अक्सर देखा गया है कि जब वोट डालने लोग नहीं जाते हैं और उसके बाद जब जो भी प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, फिर पूरे 5 साल पछताना पड़ता है। लेकिन यहाँ बागपत की तस्वीरें देखकर ये लगता है कि अब बागपत की जो पब्लिक है वो जागरूक हो चुकी है, वो पछताना नहीं चाहती। वो ऐसे कैंडिडेट को चुनाव जिताना चाहती है कि जो उनके सुख दर्द में, दुख सुख में उनके काम आ सके, उनके हर परेशानियों को समझ सके, गांव में विकास करा सके और जिसकी पहुंच बहुत आसानी से उस पर पहुंचा जा सके। अक्सर ये चीजें देखने में आई हैं, जगह जगह हमने बागपत में पंचायतें की थी तो वहां ये बात देखने में आई थी कि जो प्रधान है, जब वोट लेनी थी तब तो वो हाथ जोड़ के पब्लिक के पास आए थे, लेकिन 5 साल वो कहां रहे, पब्लिक उन्हें ढूंढती रही। एक दौर था कि जब प्रत्याशी बनने के दौरान पब्लिक को वो ढूंढते थे, लेकिन जब चुनाव जीत गए तो पब्लिक उन्हें ढूंढती थी, वो हाथ नहीं आते थे। सबसे ज्यादा जिन इलाकों की अगर हम बागपत की बात करें तो सफाई की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। कई बार ये देखा गया है जो सफाई कर्मचारी है वो प्रधान के घर की दहलीज तक ही सिमट कर रह गए। कई गांव के ऐसे इलाके थे जिनमें सफाई नहीं कराई गई। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं। कुछ खड़ंजे अगर उखड़ गए तो उनका दोबारा बनने का नंबर नहीं आया। कई ऐसी हैं, वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, गांव में लोगों को घर देने वाली जो योजना थी वो भी चल रही थी। तो इनमें प्रधान ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इन गांव के लोगों को इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका। वो लेकर वहां पर जितने भी वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए आपका और साथ ही सनुज आपका भी और तमाम हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ बनारस से डॉक्टर संतोष ओझा जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। संतोष, किस तरीके का उत्साह जो है वो लोगों में देखने को मिल रहा है, किस तरीके का माहौल है वहां पर? देखिए भारती, इसमें दो राय नहीं है कि ये चुनाव निश्चित तौर पे लोग त्योहार की तरह मनाते हैं। ये अलग चीज है कि कोरोना काल है और बनारस बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। बावजूद उसके यदि हम बूथों की बात करें तो लगभग 852 बूथ यहाँ पे बनाए गए हैं। 852 बूथों पे लोगों में उत्साह देखी जा रही है। सुबह सवेरे का समय है, 7 बजे से ये वोटिंग चल रही है, 9 साढ़े 9 बजने जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि लोग लगातार घरों से निकल रहे हैं। ये जो वोटिंग की परसेंटेज है अभी थोड़ी धीमी कही जा सकती है, क्योंकि अभी तक मात्र 10% की वोटिंग हुई है। लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही साथ ये परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि आगे के 6 बजे शाम तक ये वोटिंग होनी है। जो सबसे बड़ी चीज देखी जा रही है वो ये कि लोगों में एक उत्साह इस बात का है कि वो अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे, उन व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो गांव का, आपके उनके क्षेत्र का विकास करेंगे। और यही नहीं, जो सबसे बड़ी बातें जो होती है इन चुनाव में वो ये कि बहुत ज्यादा इन बात पे ध्यान दिया जाता है कि कौन उनका अपना है और कौन उनका पराया है। तो तमाम मुद्दे नजर, तमाम बातों के साथ ये देखा जा सकता है कि ग्रामीणों में एक उत्साह है। ये अलग चीज है कि बनारस में इस बार कुछ ऐसे रूरल एरिया थे जिनको अर्बन एरिया में शामिल किया गया, शहरी इलाके में नगर निगम में शामिल कर दिया गया। बावजूद उसके यदि गाँव की बात करें तो हजारों की संख्या में ऐसे गाँव हैं जहाँ पे लोग उत्साहित हैं, वोटिंग हो रही है और वोटिंग की प्रक्रिया भले ही धीमी है लेकिन चल रही है। जी संतोष, आप नजर बनाई रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप जुड़े रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।